दोस्तों, ऐसा आपने सुना होगा कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है। ऐसा आपके आसपास के लोग, आपका समाज कहता ही होगा। लेकिन ये बात कितनी सच है या झूठ, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोगों तक शेयर करें। क्या पता किसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जिस भी चीज़ की कामना करते हैं, वो तुमसे दूर होती चली जाती है। महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई ये जो बात है, अधिकांशतर लोग गलत समझते हैं, क्योंकि इसका अर्थ समझना थोड़ा सा पेचीदा है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें सपने नहीं देखना चाहिए? क्या हमारी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होंगी? क्या हमें अपनी इच्छाओं का गला घोट देना चाहिए? तो महात्मा बुद्ध का ऐसा बिल्कुल भी कहना नहीं है। वो कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पा रहे। महात्मा बुद्ध ये नहीं कह रहे कि आप आकांक्षा ही ना रखें, क्योंकि अगर आप आकांक्षाएं रखेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अपने जीवन में लक्ष्यों को कैसे हासिल करेंगे? ऐसा होता तो फिर सिद्धार्थ कभी बुद्ध बनते ही नहीं और ना ही उन दुख और पीड़ाओं से उठ पाते। महात्मा बुद्ध ने यह आकांक्षा रखी थी कि उन्हें उनके सवालों के जवाब चाहिए। उन्हें अपने इन दुखों से मुक्त होना था। अपनी इन्हीं आकांक्षाओं के कारण गौतम महात्मा बुद्ध बन सके। यदि आपके भीतर कोई आकांक्षाएं ही नहीं होंगी तो फिर आप क्यों जिएंगे, क्यों खाएंगे या फिर क्यों ही पिएंगे? बिना भोजन के तो व्यक्ति हिलडुल भी नहीं सकता। तो अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि इस सूत्र का अर्थ क्या है, बुद्ध कहना क्या चाहते हैं? तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। तो आओ कहानी सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध जी किसी नगर में पहुंचे थे। तभी वहां पर एक व्यक्ति भागता हुआ बुद्ध के पास आता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है कि हे बुद्ध, आप कहते हैं कि इच्छाएं बुरी हैं, हमें इच्छाओं से दुख प्राप्त होता है, हमारी इच्छाएं ही हमारे जीवन के दुख का कारण बनती हैं, और आपकी यही बात मानकर मैंने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब भी दुख ही दुख भरा हुआ है। मैं अभी भी पीड़ा में हूँ। आखिर ऐसा क्यों? क्या मैंने आपके बताए हुए उपदेशों को ठीक तरह से पालन नहीं किया है? मैंने तो वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। क्यों मेरे जीवन में फिर इतना अंधेरा है? क्यों मेरे जीवन में इतना दुख घिरा हुआ है? ये सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि बनते, कभी कभी किसी बात को समझने के लिए हमारी सोच छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, जिससे हम शब्दों को तो पकड़ना शुरू करते हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे का सत्य क्या है, रहस्य क्या है, इसे हम तनिक भी जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम मनुष्य हैं और किसी भी हाल में हमें उस निष्कर्ष तक पहुंचना है जो हम चाहते हैं। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें तब तक किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वो हमारा अनुभव ना बन जाए। महात्मा बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि बनते, तुमने क्या कभी कुछ यह अनुभव किया है कि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण हैं? इस पर व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन में कभी भी यह अनुभव नहीं किया, ना ही मेरा इन सब पर ध्यान गया, क्योंकि मुझे एक बात याद है कि कभी कभी मेरी इच्छाएं मेरे दुखों का कारण बन जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी यही इच्छाएं मेरे सुख का कारण भी बनती हैं। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तो तुमने कभी इस पर चिंतन किया है कि ऐसा क्यों होता है? इस पर व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैंने तो कभी इस पर गौर ही नहीं किया, ना ही कभी इस पर चिंतन किया है, पर फिर भी मैं इतना तो जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं दुखों से हमेशा घिरा हुआ रहता हूँ, इतनी पीड़ा झेलता रहता हूँ। इसका जवाब देते हुए बुद्ध जी कहते हैं कि भंते, ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, बल्कि ये इस संसार के जीवन जीने वाले हर मनुष्य के साथ होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ना तो इसे समझना चाहते हैं और ना ही इसका कोई हल खोजते हैं, बल्कि वो अपने जीवन में आने वाली उन खुशियों का इंतजार करने लगते हैं कि जब उनकी इच्छाएं पूरी होंगी तो उन्हें खुशी मिल जाएगी,
लेकिन वास्तविकता क्या है? जो भी इच्छा हम मन में रखते हैं, जो भी कामना हम करते हैं, 100% पूरी हो जाती है क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हमारी अधिकतर इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मन हमारा दुखी होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस दुख और सुख नामी पेड़ की जो जड़ है वो क्या है? चलो मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। हमारी इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली इच्छा कुछ पाने की, कुछ एकत्र करने की, और दूसरी इच्छा हर एक इंसान को जो होती है अपने जीवन में कुछ बड़ा पाने की, कुछ बड़ा करने की। या कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने जीवन में खूब सारा धन कमाना चाहते हैं, जो कि आपके अंदर लालच क्रोध उत्पन्न करती हैं, आपके संबंधों को बिगाड़ती हैं। लोगों के भीतर हमें यही इच्छा देखने को मिलती है, और इन सब से मनुष्य अपने मन में दुखों को उत्पन्न करता रहता है। दूसरी प्रकार की इच्छा कुछ इस प्रकार की होती है कि मनुष्य कुछ बनना चाहता है, जिसे ना तो क्रोध जला सके, ना ही अहंकार डगमगा सके। जिस प्रकार सिद्धार्थ के मन में कुछ बनने की इच्छा थी, दुख मिटाने की इच्छा थी, वो लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो महात्मा बुद्ध बन सके। वो कुछ ऐसा बनना चाहते थे कि उन्हें दुख भी दुख न दे सके। दूसरी बात यहाँ एक ये भी है कि सिद्धार्थ सुख की प्राप्ति नहीं चाहते थे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सिद्धार्थ तो आत्मज्ञान पाना चाहते थे, लेकिन उद्देश्य आत्मज्ञान पाना नहीं था, बल्कि अपने दुखों से मुक्त होना था। आगे वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण बनती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो तुमसे कुछ कराने की, कुछ पाने को कहती हैं, कुछ इकट्ठा करने को कहती हैं, और ज्यादातर समय तुम इन इच्छाओं के काबिल नहीं हो पाते, और फिर ये जो इच्छाएं हैं वो तुम्हारी पूरी नहीं हो पाती। फिर तुम्हारे भीतर एक दुख, एक पीड़ा उत्पन्न होती है, जो तुम्हें भीतर ही भीतर गलाती रहती है, सताती रहती है, जलाती रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब तुम्हारे भीतर कुछ बनने की, कुछ करने की इच्छा होती है, तब उस समय तुम्हारे भीतर किसी प्रकार का कोई दुख उत्पन्न नहीं हो पाता। इस पर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, कृपया आप मुझे स्पष्ट तरीके से समझाने की कृपा करें। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बनते, तुमने देखा होगा कि लोग संन्यास तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसे उतनी ही तेजी से त्याग भी देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या तुम जानते हो? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर पता है कि इस तरह लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। जिस प्रकार सन्यासियों का आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, वो उसी आदर सम्मान को पाने की इच्छा रखते हैं। उन्हें वही आदर, वही सम्मान प्राप्त करना होता है जो कि एक सन्यासी को दिया जाता है। लेकिन जब उनके साथ वैसा नहीं होता, उन्हें वो आदर सम्मान नहीं मिलता, तब वो दुखी हो जाते हैं, और फिर उन्हें अपने फैसलों पर दोबारा सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, और आखिरकार वो सन्यास त्याग देते हैं। इसलिए अपने जीवन में ये सूत्र याद रखना कि हम वो नहीं बन सकते हैं जो बनने की हमारे भीतर इच्छा आकांक्षा नहीं है, और हम वो भी नहीं बन पाते हैं, और हम वो भी नहीं पा सकते जिसे पाने के हम लायक नहीं हैं। अर्थात अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे तुम पाने की इच्छा रखते हो, पर तुम उसको पाने का कोई प्रयास नहीं करते, उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम कभी खुद को तैयार नहीं करते, तो तुम कभी उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारी ये जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी ये जो कामनाएं हैं, ये हमेशा अधूरी ही रह जाएंगी। इसलिए सिर्फ आकांक्षा रखना उचित नहीं है, उसके साथ साथ तुमको मेहनत भी करनी होगी, उस लायक भी बनना होगा। इसलिए यदि कोई इच्छा तुम्हारे मन में है, कोई आकांक्षा यदि तुम अपने भीतर रखते हो, तो कुछ पाने की नहीं बल्कि लायक बनने की करो, तभी तुम अपने जीवन में उन लक्ष्यों को, उन मंजिलों को पा सकते हो। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ये गलतियां करते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसे पाने की इच्छा तो हम रखते हैं, लेकिन बनने की इच्छा नहीं रखते।
ना ही उस लायक बनने की इच्छा रखते हैं, जिस कारण हम अपने जीवन में असफलताओं का मुख देखते हैं और अपने जीवन में कभी भी उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको उस लायक बनना होगा। धन्यवाद।